to the channel Fast and Pixel. So this is our first class of English. तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है A Letter to a God. ठीक है, तो सबसे पहले हम एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले हम इसकी स्टोरी को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें है क्या. ठीक है, सबसे पहले जो इसके राइटर हैं वो कौन है, वो है जीएल फ्लुएंस. ठीक है, कौन है इसके राइटर? जीएल फ्लुएंस. अब देखो ये जो स्टोरी है A Letter to a God, ये बेसिकली किसके ऊपर है? इसका जो मेन लीड है वो है लेंचो. ठीक है, अब देखो लेंचो कौन था. सबसे पहले देखो लेंचो जो था वो एक पुअर फार्मर था. ठीक है, उसका एक फसल जो थी पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, बस उसको किसकी नीड थी? रेन की नीड थी, बारिश की नीड थी, जिससे इसकी फसल जो है और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. अब देखो वो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि अब बारिश होगी, तो उसने गॉड से प्रे किया कि प्लीज़ बारिश करा दीजिए. ठीक है, तो जब बारिश हुई तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, बट उसकी जो हैप्पीनेस थी, मतलब जो खुशी थी, वो ज़्यादा देर की नहीं थी. फिर क्या हुआ, जो रेन जो थी वो धीरे-धीरे जो थी वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गई. अब हेल स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? हेल स्टॉर्म का मतलब होता है ओले की बारिश. सुना होगा आप लोगों ने. ठीक है, ओले की बारिश. अब देखो दिस वाज अ डिजास्टर फॉर लेंचो. अब ये क्या था? एक डिजास्टर की तरह था लेंचो और उसकी फैमिली के लिए, क्योंकि उसकी जो लाइफ थी वो पूरी तरह से एक उनकी हार्वेस्ट पे, उनकी खेत पे ही डिपेंड थी. ठीक है, अब देखो जब हेल स्टॉर्म आया तब क्या हुआ, जो लेंचो था अब वो बहुत बुरी तरह से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था. लेकिन लेंचो की जो फेथ थी वो पूरी तरह से किस पे थी? गॉड पे. और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ थी, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा विश्वास था उसको गॉड पे कि वो उनकी हेल्प ज़रूर करेंगे. फिर क्या हुआ, उसने एक दिन सोचा कि वो क्या करेगा कि गॉड को एक लेटर लिखेगा. ठीक है, तो उसने क्या सोचा कि गॉड को एक लेटर लिखेगा जो कि डायरेक्ट वो गॉड के पास भेजेगा और अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताएगा. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसने उस लेटर में क्या लिखा, उसने बेसिकली उसने लेटर में लिखा कि उसको क्या चाहिए, 100 पेसोस चाहिए, मतलब नए प्लांट्स खरीदने के लिए, नए सीड्स खरीदने के लिए उसकी फैमिली के लिए. फिर उसने क्या किया, वो जो लेटर था वो गॉड को मेल कर दिया. अब बेसिकली उसने लेटर बॉक्स में डाल दिया. फिर वो क्या हुआ, जो लेटर जो था वो पोस्ट मास्टर को मिला. अब पोस्ट मास्टर कौन थे? पोस्ट मास्टर देखो वहाँ पे एक एम्प्लॉय थे. अब देखो पोस्ट मास्टर को जब वो लेटर मिला तो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगे, ये सोचकर कि मतलब उसकी इनोसेंस देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगे कि मतलब ये. पहले तो क्या हुआ कि देखो वो हँसे, लेकिन बाद में उन्हें बहुत डीपली उन्हें समझ आया कि उसकी जो फेथ है वो गॉड के प्रति बहुत ही ज़्यादा है. ठीक है, मतलब उसका ये था कि वो बहुत ही ज़्यादा भरोसे से उनको लेटर लिखा था उसने. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसकी हेल्प करेंगे. तो वहाँ पे जितने भी पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन सबसे मनी कलेक्ट किया. ठीक है, और मनी जो कलेक्ट किया वो कितना था, मनी जो कलेक्ट किया था उन्होंने वो 70 पीसोस था. ठीक है, अब देखो फिर उन्होंने क्या किया, उस मनी को कलेक्ट कर कर एक एनवेलप में लिखा और साइन किया एज अ गॉड, मतलब एज अ गॉड रिप्लाई के लिए. फिर वो लेटर जो था वो लेंचो के पास पहुंचा. अब वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गया कि उसको लेटर मिला है गॉड से. लेकिन जब उसने एनवेलप को खोला तब उसने देखा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ 70 पेसोस थे. ठीक है, फिर उससे बहुत ही ज़्यादा उसे गुस्सा आया. फिर उसने बहुत जल्दी क्या किया कि एक लेटर और लिखा गॉड को, और उसमें उसने लिखा, उसने कंप्लेन की कि अगली बार जो आप मुझे जो पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा. ठीक है, क्योंकि वो उन लोगों ने मेरे पैसे जो है वो चुरा लिए. अब बात करते हैं लेंचो के कैरेक्टर स्केच की. अब लेंचो जो था वो मेन कैरेक्टर था स्टोरी का. ठीक है, और फिर ही इज अ पुअर बट वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर. बहुत ही गरीब था लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग फार्मर था, बहुत ही ज़्यादा मेहनती था वो. कंपेयर टू एन ऑक्स ऑफ मैन का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाला. ठीक है, वो जो बहुत हार्ड वर्क करता है, बिकॉज ही वर्क टायरलेसली, मतलब वो बिना थके काम करता रहता था अपने खेतों में. फिर सिंपल एंड गॉड फियरिंग, वो बहुत ही आम सिंपल सा इंसान था, और मतलब वो गॉड पे बहुत ही ज़्यादा बिलीव करता था, उनसे ही बहुत ज़्यादा डरता भी था. इसकी जो मोस्ट क्वालिटी ये थी कि वो सबसे ज़्यादा फेथ जो करता था वो गॉड पे करता था. ठीक है, मतलब वो हर तरह से पूरी तरह से जब भी उसे लाइफ में कभी भी ज़रूरत पड़ती थी वो हमेशा पूरी तरह से गॉड पे निर्भर रहता था. अब वो एजुकेटेड बट नेव, देखो अल्दो वो बहुत फार्मर था पर उसको पढ़ना लिखना सब कुछ आता था. उसको ये भी पता था कि लेटर को कैसे भेजते हैं, ये सब उसे पता था. ठीक है, नेव अबाउट द वर्ड, मतलब नेव का मतलब होता है सिंपल माइंडेड. ठीक है, मतलब बहुत ही सिंपल साधारण इंसान. फिर फिर क्या हुआ, देखो फुल ऑफ आयरनी. आयरनी का मतलब क्या होता है? आयरनी का मतलब होता है जो बहुत ही साहसी हो. ठीक है, इसमें क्या था, वो पूरी तरह से मतलब एकदम जीरो पे, मतलब लोगों में उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ गॉड पे बिलीव करता था. ठीक है, ये हो गया लेंचो का कैरेक्टर स्केच. अब बात करते हैं पोस्ट मास्टर की. तो पोस्ट मास्टर देखो की क्या है. पोस्ट मास्टर इज अ की ऑफ कैरेक्टर हु शोज द गुड इन ह्यूमैनिटी, मतलब इन्होंने क्या है कि इन्होंने ह्यूमैनिटी दर्शाई है. बहुत ही हम्बल पर्सन थे और इन्हें बहुत ही
मतलब इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिटी और अच्छे मतलब काइंड इंसान थे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट है कि फ्रेंडली एंड काइंड, ही डिस्क्राइब एज अ फैट एमेबल फ्रेंडली मैन, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली और काइंड मैन थे, जिन्होंने लेंचो का लेटर देखा और उसको देख के वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए, ठीक है। इम्प्रेस बाय फेथ, मतलब उसके जो विश्वास थे बहुत ही ज़्यादा वो क्या हो गए, इम्प्रेस हो गए, और ही इज डीपली मूव्ड एंड इम्प्रेस बाय द स्ट्रेंथ ऑफ लेंचोस फेथ, फिर उन्होंने सोचा कि मैं उसकी जो फेथ है, उसका जो विश्वास है, उसको टूटने नहीं दूंगा, ठीक है। तो उन्होंने अपनी इच्छा से उसके लिए क्या किया, उसके लिए पैसे भिजवाए। फिर वो जेनरस थे, हेल्पफुल थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे, मतलब जेनरस मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, समझ रहे हो कि उन्होंने क्या किया, अपनी फैमिली और अपने स्टाफ की फैमिली या फिर अपनी सैलरी से उनको क्या किया, उनको पैसे दिए, चैरिटी की, तो ये हो गया एन एक्ट ऑफ अ चैरिटी, ठीक है। अब देखो वो बहुत ही हम्बल पर्सन भी थे, ही डज नॉट साइन हिज ओन, मतलब उन्होंने अपने नाम का साइन नहीं किया, ठीक है। बेसिकली उन्होंने क्या किया, रिप्लाई एज अ गॉड, एज अ मतलब रिप्लाई किया गॉड की तरह, ठीक है। फिर देखो क्या हुआ, अब देखो ये हो गया हमारा पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच। अब बात करते हैं एमसीक्यू, ठीक है। सो हमारा पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेंचो रोट अ लेटर टू, लेंचो जो लेटर था वो किसको लिखा, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो लेंचो लेटर था वो किसको लिखा, गॉड को। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, गॉड, ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेंचो गुस्सा क्यों हुआ जब उसने पैसे को गिने, क्यों, अभी मैंने बताया क्यों क्यों गुस्सा हो गया था। पहला क्वेश्चन देखो, पहला ऑप्शन हमारा क्या है, लेंचो रिसीव 40 पीसोस लेस देन व्हाट ही हैड डिमांड फ्रॉम गॉड, क्या लेंचो ने 40 पीसोस लिए थे गॉड से, मांगे थे। फिर सेकंड है, लेंचो रिसीव 30 पीसोस लेस देन व्हाट ही हैड डिमांड फ्रॉम गॉड, क्या उसने 30 पीसोस से कम मांगे थे। फिर लेंचो रिसीव 100 पीसोस लेस देन व्हेन ही हैड डिमांडेड फ्रॉम गॉड। नेक्स्ट है, द लेंचो रिसीव 70 पीसोस लेस देन ही हैड डिमांडेड फ्रॉम गॉड, अब देखो उसने कितने मांगे थे, कितने पीसोस मांगे थे, उसने 100 पीसोस मांगे थे, बट उसको क्या था, उसको 70 पीसोस रिसीव हुए थे, तो लेंचो रिसीव कितने उसको रिसीव हुए, 70 पीसोस, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट इज, वेयर वाज लेंचोस हाउस, लेंचो का जो हाउस था, घर था, वो कहाँ था। स्टोरी में था कि लेंचो लेंचो का जो हाउस था वो पहाड़ी के ऊपर था, जहां से उसका पूरा खेत बहुत ही अच्छी तरीके से दिखता था, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एट द टॉप ऑफ अ हिल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर लेंचो देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, अब देखो लेंचो के लिए एक सिंगल होप कौन था, मतलब वो सबसे ज्यादा फेथ जो था वो गॉड में ही करता, सबसे ज्यादा बिलीव जो उसका था वो गॉड में ही था, तो उसको हेल्प की उम्मीद कहाँ से थी, गॉड से, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंचोस फील्ड नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, लेंचो को फील्ड को गुड हार्वेस्ट मतलब और ज्यादा बढ़ने के लिए क्या चाहिए था, मैन्योर, हेल, रेन एंड प्लगिंग, तो देखिए समरी में क्या था कि लेंचो को अपने फील्ड और भी ज्यादा तैयार करने के लिए क्या रेन की जरूरत थी, जिससे उसकी फसल और भी ज्यादा अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को क्या बोला था, क्या कहकर बुलाया था जब उसने लेटर को देखा था और उसको जो पैसे रिसीव हुए थे उसको देखा था, तो उसने उनको क्या बोला था, अ बंच ऑफ रॉबर्स, ऑप्शन नंबर बी, अ बंच ऑफ लायर्स, अ बंच ऑफ फूल्स, और ऑप्शन नंबर डी इज अ बंच ऑफ क्रूक्स, तो बेसिकली इसने क्या बोला था, अ बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक है, मतलब उसने उनको चोर बोला था। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किस चीज की होप कर रहा था, किस चीज की उम्मीद कर रहा था, अब उसकी फसल जो थी मतलब पूरी तरह से तैयार थी, बस उसको थोड़ी सी बारिश की जरूरत थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, अ गुड शार ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, ऑप्शन नंबर बी, अ न्यू मोटरसाइकिल, ऑप्शन नंबर सी, अ ट्रैक्टर, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, तो उसको किस चीज की जरूरत थी, अ गुड शार ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, उसको बारिश की जरूरत थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज, सॉरी, व्हाई वाज लेंचो सेटिस्फाइड, अब देखो क्या हुआ इसमें, ऑन फर्स्ट इसका जो पहला है ऑप्शन वो है, ऑन सीइंग अ न्यू ट्रैक्टर इन हिज फील्ड, नेक्स्ट है ऑन सीइंग अ न्यू बफेलो, नेक्स्ट है ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर्स, एंड ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। देखो कॉर्न प्लांट्स में फ्लावरिंग स्टेज आई थी, तो जो फसल थी वो रेडी होने का साइन होता है, ठीक है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश था, तो इसी हिसाब से देखो अभी ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें लिखा है, ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर्स, ठीक है, जब फ्लावरिंग स्टेज पे क्रॉप होती है तब वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है और रेडी हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो नीड मनी, लेंचो को पैसे की जरूरत क्यों थी, अब देखो क्या था, अ, उसका खेत पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था हेल स्टॉर्म की वजह से, ठीक है,
तो अब उसके पास खाने या रहने के लिए मतलब कुछ बचा नहीं था, तो इसलिए उसने गॉड से हेल्प मांगी थी। किस लिए मांगी थी? उसको पैसे की जरूरत क्यों थी? उसको अपनी फैमिली को भूख से बचाना था। ठीक है, तो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देम? फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया? देखो पोस्ट मास्टर ने क्या किया था, देखो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। उन्होंने डिसाइड किया कि वो पैसे को कलेक्ट करेंगे और लेंचो के पास भेजेंगे। नेक्स्ट है ही थ्रो अवे द लेटर, वो लेटर को फेंक देंगे। नेक्स्ट इज ही डिसाइडेड टू बीट लेंचो टू टीच हिम अ लेसन। ठीक है, फिर वो उसको मतलब उसमें था कि उसको लेसन मतलब सिखाएंगे, फिर या फिर सबक सिखाएंगे। ठीक है, ही गेव इट टू द अदर पोस्ट मास्टर, वो किसी और पोस्ट मास्टर को दे देंगे। बेसिकली इसमें क्या था कि पोस्ट मास्टर जो थे वो एक बहुत ही हम्बल और काइंड पर्सन थे, तो उन्होंने क्या किया, उसकी फेथ ना तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया कि पैसों को कलेक्ट किया और उसको लेंचो को भिजवाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट इज हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो? जो लेटर लेंचो ने भेजा था वो किसने पढ़ा? ठीक है, पोस्ट मास्टर ने सिर्फ पोस्टमैन जो था वो लेटर लेकर आया, उसने पोस्टमैन ने सिर्फ लेटर को देखा था, लेकिन लेटर को खोल कर जो था वो पोस्ट मास्टर ने देखा था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है हिज वाइफ, नेक्स्ट ऑप्शन है द पोस्ट मास्टर, नेक्स्ट इज वन ऑफ द फार्मर एंड द गॉड। अब देखो वो पोस्ट ऑफिस में डिलीवर हुआ था, तो बेसिकली ये कौन देखेगा, तो पोस्ट मास्टर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू अ गॉड? अब जब एक्सप्लेनेशन के पहले ही मैंने बताया था कि जो स्टोरी के जो राइटर हैं वो कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है जीएल फ्यूएंस, सेकंड इज जेके रोलिंग, सेकंड इज विलियम शेक्सपियर एंड फोर्थ इज रोल्ड डाल। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन है जीएल फ्यूएंस, इसके जो राइटर है वो कौन है, जीएल फ्यूएंस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द आयरनी इन द लेसन? अब ये आयरनी इन दिस लेसन में क्या है, देखो बेसिकली देखो लेंचो ने क्या किया, पूरा ऑफिस जो सॉरी लेंचो ने पूरा जो ब्लेम था वो पोस्ट ऑफिस पे डाल दिया कि उन्होंने उनकी हेल्प नहीं की और जो पैसे थे उन्होंने उसमें से चुरा लिए। अब देखो आयरनी का क्या हो गया, जिन्होंने उसकी मदद की लेंचो ने उन्हीं को ही चोर बोल दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक सिचुएशनल आयरनी हो गया। अब देखो ऑप्शन क्या है इसमें, अलेंचो वाज अ सैड आफ्टर द हेल स्टॉर्म इवन दो ही वाज द वन वेटिंग फॉर अ शार्क। ठीक है, नेक्स्ट इज पोस्ट मास्टर लव्ड एट लेंचो बट स्टिल हेल्प अरेंज मनी फॉर हिम। Lencho blamed the post office employees who in fact helped him. And D is there is no irony. अब देखो इसमें क्या था, अभी मैंने बताया आपको, लेंचो ने क्या किया, पूरा जो ब्लेम था वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज पे डाल दिया कि उन्होंने, जबकि उन्होंने उसकी हेल्प की थी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक सिचुएशनल आयरनी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवेलप? मतलब लेंचो सरप्राइज क्यों नहीं हुआ जब उसको एनवेलप में पैसे मिले? तो वो क्यों सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसने क्या किया था, पहली बात तो उसने 100 पीसोस मांगे थे और उसको 70 रिसीव हुए, तो वो उससे बहुत ही ज्यादा निराश हो गया था। ठीक है, अब देखो उसको बहुत ही ज्यादा सरप्राइज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसका जो फेथ था, उसका जो विश्वास था वो पूरी तरह से था कि वो गॉड जो है उसकी हेल्प करेंगे। ठीक है, उसको पूरी तरह से बिलीव था कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे। सो द फर्स्ट इज ही वॉज टू सैड टू एक्नॉलेज इट, नेक्स्ट इज ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, अनवेवरिंग मतलब पूरी तरह से उनका जो फेथ था वो गॉड पे था। ही वॉज एन अनग्रेटफुल मैन, वो बहुत ही अनग्रेटफुल मैन था। और नेक्स्ट इज नन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, he had he had unwavering faith in God. Okay, so option number B is correct answer. Next, how much money was the postmaster able to arrange? अब देखो पोस्ट मास्टर ने पैसे अरेंज किए थे, वो कितने मनी उन्होंने मतलब कितनी मनी अरेंज करने के लिए वो एबल हो पाए थे, मतलब कितना वो कर पाए थे। ठीक है, अब देखो उसने कितने मांगे थे, 100 पीसोस मांगे थे, लेकिन उन्होंने सारे एम्प्लॉयज से लिया, एक्ट ऑफ चैरिटी किया, बट उससे उनको सिर्फ और सिर्फ कितना मिल पाया था, 70 पीसोस मिल पाया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोस लेटर? अब देखो पोस्ट मास्टर ने डिसाइड क्यों किया लेंचो को लेटर का रिप्लाई करने के लिए, क्यों किया था, क्योंकि बहुत ही काइंड और हम्बल पर्सन थे। उन्होंने सोचा कि मैं उसका जो विश्वास है गॉड की तरफ मैं वो टूटने नहीं दूंगा, इस वजह से उन्होंने उसकी हेल्प करनी चाहिए। अब देखो वो क्यों की हेल्प, ही वॉज अ गुड मैन, ही फेल्ट एम्पैथेटिक, नेक्स्ट टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड, और नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब देखो वो एक अच्छे इंसान थे, हाँ वो थे, ही फेल्ट एम्पैथेटिक, उन्होंने सोचा कि हाँ ये मतलब मुझे करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज टू प्रिजर्व लेंचो, मतलब उन्होंने क्या किया, लेंचो का जो फेथ था गॉड पे वो बनाए रखा। तो बेसिकली इसके जो आंसर है वो सारे ही करेक्ट हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमेबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमेबल? अब देखो पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमेबल मैन, अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है,
एमेबल का मीनिंग होता है कि एक काइंड, सॉफ्ट हार्टेड, फ्रेंडली नेचर का जो पर्सन होता है उसको एमेबल बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया है रूड, ऑप्शन नंबर बी है हेल्पफुल, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंडली एंड ऑप्शन नंबर डी इज इंथॉर्स्टिक, ठीक है। आप देखो, अभी मैंने आपको बताया कि जो उनका जो नेचर था वो कैसा था, वो बहुत ही काइंड पर्सन थे, सॉफ्ट हार्टेड थे और फ्रेंडली नेचर के थे। तो एमेबल का बेसिकली जो मीन होता है वो क्या होता है, फ्रेंडली होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। अब लेंचो ने कितने मनी मतलब कितने पैसों की डिमांड की थी गॉड से। तो लेंचो ने कितने पैसों की डिमांड की थी, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है 100 पेसोस, ऑप्शन नंबर बी 1000 पेसोस एंड ऑप्शन नंबर सी 10 पेसोस एंड ऑप्शन नंबर डी 500 पेसोस। तो बेसिकली उसको कितने उसने कितनी डिमांड की थी, 100 पेसोस की डिमांड की थी, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट ऑफ लेंचोस फैमिली। अब लेंचो की फैमिली के दिल में आखिरी उम्मीद क्या बची थी। पहला पहला ऑप्शन है हमारे पास कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प फ्रॉम फार्मर एसोसिएशन, नेक्स्ट है हेल्प फ्रॉम गॉड, नेक्स्ट इज देयर वाज नो होप। देखो पहला क्या था, उसको गवर्नमेंट से कोई कंपनसेशन मिले, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प फ्रॉम फार्मर एसोसिएशन, फार्मर का जो एसोसिएशन होता है उससे कोई मदद मिले, और थर्ड इज हेल्प फ्रॉम गॉड एंड फोर्थ इज देयर वाज नो होप। अब देखो कंपनसेशन तो उस टाइम होप, देखो क्या था कि उस टाइम हेल स्टॉर्म आया था तो बहुत सारी फैमिलीज होंगी जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी, ठीक है। फार्मर एसोसिएशन पूरी तरह से खराब हो चुका होगा तो उसमें भी क्या हुआ था, उसमें मदद नहीं मिल सकती। नेक्स्ट है हेल्प फ्रॉम गॉड, तो उसकी आखिरी जो उम्मीद थी वो क्या थी, गॉड की थी, मतलब भगवान से उसको आखिरी उम्मीद बची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फील्ड लुक एज इफ इट कवर्ड इन। अब देखो जो फील्ड जब पूरी तरह से खराब हो गया था तो वो कैसा लग रहा था, जब हेल स्टॉर्म आया था, जब ओले की बारिश हुई थी तब क्या हुआ था बेसिकली, जब बर्फ पड़ती है तो क्या होता है कि पूरी तरह से सब वाइट वाइट दिखने लगता है। तो ऐसा दिख रहा था कि उसका जो खेत है वो पूरी तरह से नमक से जो था वो कवर हो गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा दिया रखा है सॉल्ट, नमक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड। अब देखो विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड, अब लेंचो की जो फील्ड था मतलब खेत था वहाँ पे कौन सी क्रॉप जो थी वो ग्रो हुई थी। तो लेंचो का जो फील्ड था वहाँ पे कौन सी क्रॉप थी, तो वो थी कॉर्न की, ठीक है, मक्के की। अब देखो नेक्स्ट है, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। अब इसमें क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जो मतलब जो डाउनपोर था, मतलब जो बादल थे वो किधर से कौन सी डायरेक्शन में थे, तो वो थे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ में। तो किस तरफ के थे, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप विद। अब देखो लेंचो ने जो बहुत बड़े रेन ड्रॉप्स थे उनको किस चीज से कवर मतलब कंपेयर किया, ठीक है। तो उसने किस चीज से कंपेयर किया, रेन ड्रॉप्स को उसने कितने को, पहला ऑप्शन है हमारा सिल्वर कॉइन, नेक्स्ट इज पर्ल्स, पर्ल्स मतलब मोती, डायमंड और फिर न्यू कॉइन्स। तो बेसिकली उसको जो रेन ड्रॉप्स थे वो कैसे लग रहे थे, वो उसके लिए क्योंकि उसको बारिश की उस टाइम पे बहुत नीड थी, मतलब बहुत जरूरत थी। तो जब बारिश हुई तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। तो बेसिकली उसको जो रेन ड्रॉप्स थे वो कैसे लग रहे थे, सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सिल्वर कॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विद। अब इसमें देखो क्या है कि जब हेल स्टॉर्म ने फसल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी तरह से खराब कर दिया, तो जैसे लॉकटस को पूरा क्रॉप खा जाते हैं, मतलब एक तरह के कीड़े होते हैं जो पूरी तरह से उसको खा जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा देखो क्या है, अटैक बाय रैट्स, अटैक बाय क्रोस, प्लग ऑफ लॉकस, सॉरी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। देखो इमीडिएट मतलब जब पोस्टमैन ने लेटर को देखा तो उसका जो रिएक्शन था वो क्या था, तो उसका जो रिएक्शन था वो क्या था, अभी मैंने बताया था कि उसका जो रिएक्शन था, वो लोग सारे लोग जब उन्होंने लेटर को देखा तो बहुत ही ज्यादा हंसने लगे, ठीक है। कि उनको लग रहा था ये मतलब ये कैसे कोई पर्सन गॉड को ऐसे लेटर लिख सकता है, वो कैसे मतलब वो इतना ज्यादा इनोसेंट था कि उसको लग रहा था कि गॉड जो थे वो उसको लेटर को देख के उसकी हेल्प जरूर करेंगे। तो वो उसको देख कर हंसी थी, कोई इतना इनोसेंट कैसे हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए लव्ड होल हार्टली, ऑप्शन नंबर बी इज क्राइड, ऑप्शन नंबर सी फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, ऑप्शन नंबर डी इज फेल्ट एम्पैथेटिक। अब देखो अभी मैंने बताया कि जब उन्होंने लेटर देखा तो बहुत ही ज्यादा हंसने लगे कि कोई पर्सन इतना ज्यादा इनोसेंट कैसे हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बेसिकली करेक्ट आंसर है, लव्ड होल हार्टली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू हेल्प द फार्मर। अब पोस्ट मास्टर ने फार्मर मतलब लेंचो की हेल्प करनी क्यों चाहिए, क्यों चाहिए।
और देखो he wanted to retain the farmer's faith in God। अब देखो इसमें क्या है, उसको लगा अगर वो हेल्प नहीं करेगा तो लेंचो का जो फेथ है, मतलब जो विश्वास है भगवान के प्रति, वो टूट जाएगा। अब वो बहुत ही हम्बल पर्सन थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं उनका फेथ जो है वो टूटने नहीं दूंगा, उसको फेथ जो है बरकरार रखूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, ही हैड आल्सो सफर्ड सिमिलरली इन द पास्ट एंड कुड अंडरस्टैंड द फार्मर प्लाइट। अब ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है कि उन्होंने इस चीज से खुद भी सफर किया है पास्ट में, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि मैं उसकी मदद करूँ, तो या फिर उसका दुख वो समझ सकते थे। नेक्स्ट, ही वॉज अ जेनरस मैन, मतलब वो एक बहुत जेनरस मैन थे, वो काइंड थे। नेक्स्ट इज ही वांटेड टू रिटेन द फार्मर्स फेथ इन गॉड। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, देखो ही वांटेड टू रिटेन द फार्मर्स फेथ इन गॉड। अब वो चाहते थे कि जो फार्मर था, मतलब रैंचर जो था, उसका जो गॉड पे बिलीव है वो बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट इज ही वाज अ philanthropist who worked for the cost of the poor। अब देखो ऑप्शन नंबर सी है, जैसे मैंने बताया कि वो उसका जो बिलीव था वो बरकरार रखना चाहते थे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सीइंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वॉज मूव बाय लेंचोस। अब देखो जब लेटर को उन्होंने देखा पोस्ट मास्टर ने, तब देखो क्या हुआ, बेसिकली पोस्ट मास्टर को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेंचो का गॉड पर स्ट्रॉन्ग बिलीव करता था। ठीक है, तो उनको क्या इंप्रेस किया, पहले तो उन्होंने भी नॉर्मल लोगों की तरह पहले वो उसकी इमोशन देखकर हंसे, फिर जब उन्होंने बहुत ही डीपली महसूस किया कि उसका जो फेथ है वो कितना ज्यादा है, तो उन्होंने उसने सोचा कि मैं इनका जो फेथ है वो टूटने नहीं दूंगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है अनवेवरिंग फेथ, सेकंड ऑप्शन इज हैंड राइटिंग, थर्ड ऑप्शन इज लव फॉर गॉड एंड फोर्थ ऑप्शन इज डिटर्मिनेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज अनवेवरिंग फेथ इज द करेक्ट आंसर। Why did the postmaster decide to reply to Lencho's letter? अब देखो पोस्ट मास्टर ने लेंचो के लेटर का रिप्लाई करने का क्यों सोचा, ये भी सेम वही वैसा ही क्वेश्चन है, बस घुमा के थोड़ा सा दे सकते हैं। जैसे कि he was a good man, he felt empathetic, फिर to preserve Lencho's faith in God and all of the above। अब इसमें भी वही है कि देखो वो अच्छे इंसान तो थे ही, क्योंकि उन्होंने उसकी मदद की और वो बहुत एम्पैथेटिक फील कर रहे थे उसके लिए। नेक्स्ट इज टू प्रिजर्व, जो मतलब उनका जो फेथ था गॉड की तरफ, वो उसको बरकरार रखना चाहते थे। तो बेसिकली इसके भी जो सारे आंसर है वो करेक्ट है, सारे ऑप्शन ही करेक्ट, तो ये आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट इज व्हाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवेलप। अब देखो लेंचो, अभी ये भी वही सेम क्वेश्चन है, बस ये थोड़ा सा घूम के दे दिया गया है, घुमा के दे दिया गया है। देखो उसमें क्या है कि लेंचो का एनवेलप देखकर सरप्राइज क्यों नहीं हुआ, तो वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसको पूरी तरह से भगवान पे बिलीव था कि हाँ वो उसकी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, इस वजह से उसको कोई सरप्राइज नहीं हुआ कि उसको, क्योंकि उसको पता था कि वो करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही वाज टू सैड टू एक्नॉलेज, पहले बात तो ये पहला ऑप्शन है कि वो बहुत ही दुखी था, उसको एक्नॉलेज नहीं, मतलब उसको बयान नहीं कर पा रहा था। सेकंड ऑप्शन इज ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, वैसे ही जैसे कि उसको बहुत ही ज्यादा फेथ था गॉड में। नेक्स्ट ही वाज एन अनग्रेटफुल मैन, वो एक बहुत ही अनग्रेटफुल मैन था। नेक्स्ट इज नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा, वो जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, he had unwavering faith in a God। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आयरनी इन दिस लेसन। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये भी हमने भी पढ़ा है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लेंचो वाज सैड आफ्टर द हेल स्टॉर्म इवन थो ही वाज द वन वेटिंग फॉर अ शार्क। ठीक है, लेंचो बहुत दुखी था क्योंकि हेल स्टॉर्म आई थी, इस वजह से उसने, क्योंकि वो पहली बात तो बारिश का वेट कर रहा था, लेकिन जब बारिश आई तो वो बहुत ही ज्यादा हेल स्टॉर्म में बदल गई, तो ओले की बारिश होने लगी, जिसकी वजह से उसकी जो सारी फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। नेक्स्ट, पोस्ट मास्टर लाउड एट लेंचो बट स्टिल हेल्प अरेंज मनी फॉर हिम। पहले तो वो जो पोस्ट मास्टर थे वो उसके ऊपर हंसे, ठीक है, उसकी इनोसेंस देखकर, फिर उन्होंने क्या किया, उसकी मदद करने का सोचा और उन्होंने पैसे को इकट्ठा किया, कलेक्ट किया। नेक्स्ट है लेंचो ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हु इनफैक्ट हेल्प हिम। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस को ब्लेम किया, जो एम्प्लॉयज थे उन पे ब्लेम किया, जबकि उन्होंने उसकी मदद करी थी। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस, देयर इज नो आयरनी। तो अब इसमें क्या है, आयरनी इस सिचुएशन में क्या है, देखो इसमें क्या ये है कि लेंचो ने उन्हीं पे ब्लेम किया जिन्होंने उसकी मदद की। ठीक है, क्योंकि उसको गॉड पे पूरा बिलीव था, तो उसको लगा था कि गॉड जो थे उन्होंने उसको पूरे पैसे भेजे थे, बट जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने उस एनवेलप से जो पैसे थे वो चुरा लिए थे, तो उसका यहाँ पे ये सिचुएशनल आयरनी हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, हेलो एवरीवन, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको हमारे कोर्स को परचेज करना पड़ेगा, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां जाकर डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हो। ओके, इस कोर्स में आपको सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जो आ सकते हैं, वो सब आपको मिल जाएगा। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।